नमस्ते मित्रों। धार्मिक दुनिया के आज के इस वीडियो पर बात करेंगे एक ऐसे अलौकिक घटना के बारे में जिसका संबंध त्रिदेवों से है। अक्सर हम इस बारे में सोचते हैं और यह सवाल पूछते हैं कि त्रिदेवों में सर्वप्रथम इस सृष्टि में किसको स्थान मिला था अथवा कौन पहले आए थे। यह विषय इसलिए भी रोचक बन जाता है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर, या यूं कहे कि इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि पुराणों में वर्णित विवरण से यह बात स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न के संबंध में एक से अधिक घटनाएं होती हुई पाई जाती है। ये बात हम सभी को पता है कि भगवान शिव पवित्र त्रिदेवों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में जहां भगवान ब्रह्मा एक निर्माता की भूमिका निभाते हैं और भगवान विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, वही भगवान शिव अनिवार्य रूप से इस सृष्टि के संहारक है। ये तीनों भगवान एक साथ प्रकृति के नियमों का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी बनाया जाता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। इस सत्य के साथ यह भी सत्य है कि इन तीनों देवताओं का जन्म अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। जबकि कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शिव से ही पैदा हुए थे, परंतु ऐसा साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। और इसी बात से उत्पन्न हुआ भ्रम हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर ले जाता है कि भगवान शिव के जन्मदाता कौन है। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मानव शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह स्वचालित रूप से बनाए गए थे। वो तब थे जब कुछ भी नहीं था, और वो तब भी रहेंगे जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्हें प्यार से आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना देवता। हालांकि कहानियां यह भी बताती है कि शिव जी की उत्पत्ति शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच हुई एक बहस के कारण हुई थी। घटना कुछ इस प्रकार थी। एक बार स्पष्ट रूप से ये दोनों भगवान एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। अचानक कहीं से एक धधकते हुए स्तंभ की उत्पत्ति होती है। स्तंभ का शीर्ष और जड़ अदृश्य था, और दोनों देवताओं ने एक आकाशवाणी सुनी जिसने उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। उन दोनों को धधकते हुए इस स्तंभ का आरंभ और अंत ढूंढना था। इस उत्तर को खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा ने तुरंत खुद को एक हंस में बदल लिया और स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने खुद को एक सूअर में परिवर्तित कर लिया और खंबे का अंत खोजने के लिए धरती में गहरी खुदाई की। दोनों ने ही अथक प्रयास की, लेकिन शीर्ष या अंत का पता नहीं लगा सके। जब वे दोनों हार मान गए तो उन्होंने पाया कि भगवान शिव उनका इंतजार कर रहे हैं। इससे उन्हें एहसास हुआ कि एक और परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड पर शासन कर रही है, और वह भगवान शिव है। स्तंभ की अनंतता वास्तव में भगवान शिव की कभी ना समाप्त होने वाली अनंतता का प्रतीक है। जबकि उनका जन्म एक रहस्य बना हुआ है। उनके अवतार भी कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि वे भी शांत चरम है। एक ओर वे बड़े पैमाने पर विनाश का प्रतीक बनने के लिए वीरभद्र बन गए, और दूसरी ओर उन्होंने सती पिंड की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। भोलेनाथ और त्रिदेवों की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। जय भोलेनाथ।